जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, बड़े ही कमाल की बात कही है किसी ने कि मिलजुल कर रहने से दुख आधे और सुख दुगुने हो जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसको पशु पक्षी पालने का बड़ा शौक था। वह उनको पालता और उचित दाम मिलने पर बेच देता, जिससे उसका और उसके परिवार का गुजरा चल जाता था। जानवर बेचते बेचते अब उसके पास एक तोता, एक मुर्गा और एक बकरा ही बचा था। वह सोच रहा था कि जिन जिन लोगों को उधार दे रखा है, उनसे पैसे मिल जाते तो किसी दिन शहर से और कुछ जानवर ले आए। इसी बीच उसके घर में एक चूहा आ गया। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन वह आदमी चूहे की हरकतों से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वह कोई भी सामान कुतर देता था, और जब उस खराब हुए सामान को उसकी पत्नी देखती, तब बहुत चिल्लाती थी। एक दिन तो हद ही हो गई, जब चूहे ने एकदम नई साड़ी कुतर दी, जो अभी 2 दिन पहले उस आदमी ने अपनी बीवी को करवा चौथ पर उपहार स्वरूप दिलवाई थी। उसकी पत्नी अपनी साड़ी का ये हाल देखकर गुस्से से पागल हो गई और बोली कि अगर तुम इस चूहे को नहीं भगा सकते, तो मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूँ। आदमी भी बहुत परेशान था। आखिरकार थक हार कर वह एक चूहा पकड़ने की चूहेदानी लाता है। अब आदमी ने तय कर लिया था कि चूहे को निकल कर ही दम लेगा। इधर चूहा भी चूहेदानी को देखकर बहुत परेशान हो गया था। वह तोते के पास गया और बोला कि तोते भाई, तुम मेरी कुछ मदद करो, नहीं तो ये आदमी मुझे पिंजरे में बंद कर देगा। तोता बोला, ये तो तुम्हारी परेशानी है, मुझे इससे क्या लेना देना। जाओ, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वहां से चूहा निकला और मुर्गे के पास गया। बोला, मुर्गा भाई, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मुर्गा बोला, ये तुम्हारी ही गलती का परिणाम है, इसलिए तुम ही भुगतो। ये कहकर उसने भी मदद करने से मना कर दिया। निराश होकर चूहा मदद मांगने बकरे के पास गया। बकरा भी यही बोला कि यह गलती करने से पहले तुमको सोचना चाहिए था। तुमने गलती की है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और हाँ, तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मुझे भी फंसा दोगे। अंत में चूहा एकदम उदास मन से अपनी बिल में दुबक गया। रात हो गई थी, सब सो रहे थे कि औरत को खट की जोर से आवाज सुनाई पड़ी। वह सोचती है कि चूहा तो अब चूहेदानी में फंस गया। वह जल्दी जल्दी में चूहेदानी के पास जाती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह कुछ देख नहीं पाती है, और तभी उसको कुछ काट लेता है। उजाला करके देखा तो सबके होश उड़ गए थे। दरअसल वह चूहा नहीं था, बल्कि एक जहरीला सांप था। वह सांप चूहे को खाने के लिए आया था, और चूहे को खा नहीं पाया। वह चूहेदानी में जाकर फंस गया। अब जैसे ही सांप ने काट लिया, तो अब जल्दी जल्दी औरत को अस्पताल लेकर के जाना पड़ा कि अगर इसका सही से उपचार न किया गया तो यह मर जाएगी। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि यह ठीक हो जाएगी अगर इसे तोते का सूप पिला दिया जाए। अब आदमी ने सोचा कि इस समय मैं कहाँ जाकर के मैं तोते का सूप खरीदूं, इससे बढ़िया यही है, घर में ही एक तोता है, उसी का सूप बनाकर पिला दिया जाए। अब औरत की हालत सुधरी और वह घर आ गई थी। उसे देखने के लिए मेहमानों का आना जाना लग गया। एक दिन मेहमान आ गए तो उनके खाने के इंतजाम में मुर्गे की बलि दे दी गई। कुछ दिन और बीतते हैं, औरत अब एकदम से स्वस्थ हो गई। व्यक्ति ने सोचा जब सब ठीक हो गया है, तो एक छोटी सी पार्टी भी रख लेते हैं। अब की बार पार्टी में बकरे की बलि चढ़ गई। ये सब चूहा खामोशी से एक कोने में खड़ा देख रहा था। वह सोच रहा था कि काश उस दिन मेरी मदद किसी ने भी कर दी होती, तो शायद ये दिन किसी को नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बताती है कि हालत कैसे भी हो, हमेशा मिलकर रहना चाहिए। यदि जीवन में हम सबके साथ रहेंगे, तो सब कुछ ठीक रहेगा, हर एक समस्या का समाधान मिल सकता है। नहीं तो एक एक कर सब टूटता और छूटता चला जाएगा, और हम हाथ पर हाथ रखे रह जाएंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक,
शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।